हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी पिछले लगभग अगर देखा जाए पिछले 6 से 7 महीनों से रेंज बाउंड थी या फिर उनका जो मोमेंटम था वो डाउनवर्ड था, नीचे की तरफ था। लेकिन लास्ट 1 मंथ से ये देखा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है बॉटम आउट होने की कोशिश कर रही है। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऊपर की तरफ का पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। तो इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश रहेगी जो हमारी टॉप की क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, बाइनेंस हो, जो भी हमारी टॉप की क्रिप्टो करेंसी है, चार्ट की हेल्प से उनके सपोर्ट लेवल, उनके बाइंग लेवल ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या इनके अंदर एक बेट ली जा सकती है, क्या इनके अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हम लोग जो है कर सकते हैं, क्या एक्चुअली ये बॉटम आउट हो गई हैं। तो दोस्तों, देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का जो है वीकली चार्ट से। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बिटकॉइन जो है यहाँ पे लो बनाता है, ऑल टाइम लो नवंबर के अंदर जो था लगभग 15,500 के आसपास, 15,500 यूएस डॉलर। और अगर इसका आप ऑल टाइम हाई देखें तो इसने 69,000 यूएस डॉलर बनाया था शायद नवंबर 2021 के अंदर। और उसके बाद से आपको पता है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल इसके अंदर आया और अब ये बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहा है। और टेक्निकल देखिए कितने अच्छे से काम करता है। जैसे इसने ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट दिया, इसने बहुत ही शानदार, देखिए बहुत ही शानदार इसने मूवमेंट दिया। यहाँ नीचे इसने रेंज बनाने की कोशिश करी, इस ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन को निकालते साथ बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया। लेकिन अभी क्वेश्चन यही है दोस्तों, क्या ये बॉटम आउट हो गया है? तो अगर बॉटम आउट की बात देखें दोस्तों, तो इसको मेरे हिसाब से अभी जो इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 25,000 से 26,000 यूएस डॉलर का होगा। उसी के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा, 3 से 4 दिन रुकेगा, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, तो ही हम मानेंगे कि हाँ एक्चुअली ये बॉटम आउट हो गया। यानी कि इस एरिया को, इस रेंज को इसको निकालना होगा ऊपर की तरफ, तभी हम बॉटम आउट मान सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल अगर देखा जाए तो एक रेंज ही के अंदर ही ये फंसा हुआ है। यहाँ ऊपर की तरफ देखिए रेजिस्टेंस पहले भी लिया था इसने, और हो सकता है यहाँ पे फिर से 25 से 26,000 यूएस डॉलर के आसपास रेजिस्टेंस ले। यानी कि जो सेफ खेलना चाहते हैं, जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो 26,000 यूएस डॉलर के अबो ही इसके अंदर लगाइएगा। और एक और भी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, 1 से आपका 2% जो है आपके पोर्टफोलियो का, एक सिर्फ 1 to 2% ही आप इसके अंदर लगाइएगा, बिकॉज बहुत वोलेटाइल, बहुत रिस्की ये रहते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से 20,000 से 21,000 यूएस डॉलर के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है। तो डेली चार्ट पे अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो डेली चार्ट पे यहाँ पे रिवर्सल कैंडल देखेंगे 20,000 21,000 के आसपास। उस रिवर्सल कैंडल के थोड़ा सा जो रिवर्सल कैंडल का लो है उसे थोड़ा सा नीचे का एसएल लगा के वहाँ से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर से जो है 23 से 24,000 के टारगेट के लिए। लेकिन जो सेफ खेलना चाहते हैं उसके लिए लेवल रहेगा बिल्कुल 26,000 यूएस डॉलर का। और यहाँ पे अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं करता, यानी कि 20,000 यूएस डॉलर के नीचे ट्रेड करता है, तो फिर से कोशिश करेगा ये 18,000 और 15,500 16,000 के लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 26,000 यूएस डॉलर का, उसको आपको ध्यान में रखना है, वहाँ पे सस्टेन इसको होने देना है, तभी हम इसके अंदर समझ सकते हैं कि हाँ बॉटम आउट ये हो गया है चार्ट के हिसाब से। नेक्स्ट चार्ट देखेंगे इथीरियम का। अगर इथीरियम का चार्ट देखें दोस्तों, तो इसका जो चार्ट है वो बिटकॉइन के मुकाबले थोड़ा सा जो है मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने जो यहाँ पे जो लो बनाया था वो लगभग इसने 880 का बनाया था, और उसने जून 2022 में ये लो बनाया था, और उसके बाद से इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। जबकि आप बिटकॉइन के अंदर देखेंगे तो जून के अंदर इसने भी लो बनाया था, लेकिन उस लो को इसने नवंबर 2022 के अंदर ब्रेक कर दिया। यानी कि चार्टिकली कहीं ना कहीं इथीरियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिटकॉइन से। फिलहाल अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके अंदर 1800 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो फिर ये आपको 2000 से 2100 यूएस डॉलर तक के मूवमेंट आराम से दे सकता है चार्ट के ऊपर। फिलहाल ये भी बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहा है, और बिटकॉइन जैसा ही इसका चार्ट है, ये देखिए ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन का इसने भी ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, और अभी रेजिस्टेंस के आसपास फंसा हुआ है। लेवल मैंने आपको बता दिया। सपोर्ट की बात करें तो 1480 से लेकर 1500 इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे फिसला तो ये 1400 1300 और 1200 तक आने की कोशिश नीचे की तरफ भी कर सकता है। तो कुल मिला के इथीरियम का चार्ट बिटकॉइन से थोड़ा सा बेटर है,
और इसको बॉटम आउट करने के लिए मेरे हिसाब से $2200 के अबोव ही ट्रेड करना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि बॉटम आउट हो गया। और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो इस लेवल को, जैसे कि यहाँ पे 1800 के आसपास है, वहाँ पे सेल करें और नीचे की तरफ 1200 के आसपास बाई करके रिवर्सल कैंडल चेक करेंगे और फिर बाई कर सकते हैं। इस जो रेंज है इसको भी प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ट BNB का, बाइनेंस का। अगर बाइनेंस का चार्ट देखें तो इसने भी जून में ही अपना यहाँ पे लो बनाया था और उसके बाद इसने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया और ये भी एक रेंज बनाने की ही कोशिश कर रहा है। रेंज का अपर पार्ट है 340 350 का और लोअर पार्ट है कहीं ना कहीं 200 से 220 के आसपास। अभी इसको भी बॉटम आउट होने के लिए, अभी ये भी बॉटम आउट नहीं हुआ है, लेकिन चार्ट इसका अच्छा है और मेरे हिसाब से 360 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा, लगातार क्लोज करेगा, तो हम मानेंगे कि हाँ ये बॉटम आउट हो गया। फिर बहुत ही बढ़िया शानदार मूवमेंट आपको देगा, ये आराम से 400 440 500 तक भी ये ऊपर की तरफ जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों इसका 295 से 300 का, उसके नीचे फिसला तो ये फिर से 260 230 220 तक जाने की कोशिश ये कर सकता है। इसलिए लेवल पे आपको बहुत ज़रूर आपको जो है ध्यान में रखना है, लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट चार्ट है XRP का। अगर XRP में देखें दोस्तों तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 0.45 के अराउंड, उसको निकालेगा तो हो सकता है 0.50 एंड 0.55 तक का आपको मूवमेंट दे दे, तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस ये हो गया। इमीडिएट सपोर्ट है इसका 0.35, उसके नीचे फिसला तो 0.30 और 0.28 यानी कि जो इसका लो है यहाँ पे जो इसने बनाया था तो उसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। फिलहाल ये भी रेंज बाउंड है और अपनी जो रेंज है उसके अपर पार्ट पे है और यहाँ से नीचे की तरफ बिल्कुल ये आ सकता है। अगर ब्रेकआउट देता है तो वो लेवल मैंने आपको बता दिया, आप ब्रेकआउट को भी प्ले कर सकते हैं या फिर इस रेंज को भी प्ले कर सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ अगर ये आता है तो। नेक्स्ट है दोस्तों चार्ट जो है आपका कार्डेनो का। अगर कार्डेनो का चार्ट देखें तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। इनफैक्ट अभी तक जितने हमने क्रिप्टो करेंसी यानी कि 4 हम क्रिप्टो करेंसी के चार्ट देख चुके हैं उसमें सबसे ज़्यादा वीकेस्ट जो चार्ट है वो ADA यानी कि कार्डेनो का ही है। मेरे हिसाब से इसको अवॉइड ही कीजिएगा आप, क्योंकि इसने यहाँ पे जो मई के अंदर जो लो बनाया था उसको लगातार जो है देखिए ब्रेक कर रहा है, बार बार नए लो बनाया जा रहा है। अभी इसने लेटेस्ट लो दिसंबर के अंदर बनाया है, दिसंबर 2022 के अंदर, वहाँ से पुल बैक ज़रूर ली है दोस्तों, लेकिन ये जो सपोर्ट था पहले अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सिर्फ उस सपोर्ट को चेक करने के लिए, उसे एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करने के लिए यहाँ पे ये आया था और यहाँ देखिए रिवर्सल कैंडल बना के फिर से नीचे जाने की ये कोशिश में है। अगर इसके अंदर आपको प्ले करना ही है तो मेरे हिसाब से 0.45 के लेवल का वेट कीजिएगा, उसके अबो ही इसके अंदर 50 और 0.55 तक के मूवमेंट मिलेंगे। मेरे हिसाब से इसका चार्ट बहुत ही वीक है तो इसको अवॉइड ही आपको करना चाहिए। नेक्स्ट चार्ट अगर देखें दोस्तों वो है डोज कॉइन का। यहाँ पे अभी हमने वीकली चार्ट लगाया है और अगर यहाँ पे आप कुछ कैंडल अगर देखें तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो हमें ट्रैप करती है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी विक है, ये हमें ट्रैप करती है, फिर नीचे की तरफ जो है हमारा नुकसान लॉस करा देती है। यहाँ पे भी देखिए बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी और फिर इसने ये देखिए ट्रैप कर दिया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से जो है शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाई और यहाँ पे हम लोगों को ट्रैप कर दिया। हालांकि अगर चार्ट देखा जाए तो इसका चार्ट ठीक ठाक है। इसने जो अपना जून 2022 का लो है वो अभी तक ब्रेक नहीं किया है और एक रेंज बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ जाने की ही कोशिश कर रहा है। इसके अंदर इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 0.1 US$ का, उसके अबो ही ट्रेड करेगा तो ही इसके अंदर आप जो है पैसा लगाइएगा। टारगेट होगा आपका 0.12 से 0.13 0.14 का और इसको बॉटम आउट होना है तो मेरे हिसाब से 0.18 के ऊपर लगातार जो है सस्टेन करना पड़ेगा, 0.18 US$ के ऊपर, तभी हम मानेंगे कि हाँ ये जो है इसने बॉटम आउट कर लिया है। हालांकि ये जो है काफ़ी न्यूज़ के हिसाब से चलता है डोज कॉइन, तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी रिस्की रहती है। आप लंबी लंबी विक वाली कैंडल देख सकते हैं, ये न्यूज़ की वजह से ही आपको दिखाई दे रही है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, जिसके ऊपर अगर ये क्लोज करे तो आप बाई करेंगे। नीचे इमीडिएट सपोर्ट है मेरे हिसाब से 0.07 का, उसको ब्रेक करेगा तो 0.6 एंड 0.5 तक ये आ सकता है। नेक्स्ट चार्ट है मैटिक का।
मैटिक का चार्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। जैसा इथीरियम का चार्ट काफ़ी अच्छा था, ऐसे ही मैटिक का चार्ट जो है बहुत ही सही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि फ़िलहाल ये रेजिस्टेंस के आसपास है, लेवल है 1.4 यूएस डॉलर का। 1.4 यूएस डॉलर को निकालेगा तो आप बहुत ही आराम से आपको 1.8 एंड इवन $2 तक के लेवल ये दिखा सकता है। चार्ट के हिसाब से चार्टिकली बहुत ही बढ़िया है। अगर नीचे की तरफ भी आपको ये मिलता है $1 के आसपास, तो वहाँ रिवर्सल कैंडल का वेट करेंगे, उसका जो रिवर्सल कैंडल के लो से थोड़े से नीचे ऐसे लगाएंगे और वहाँ पे जो है एक बाइंग की पोजीशन आप ले सकते हैं। चार्टिकली ये काफ़ी अच्छा है और रेजिस्टेंस के आसपास है, तो ब्रेकआउट होगा रेजिस्टेंस का, तो या तो आप जो है उस समय बाय करेंगे या फिर नीचे $1 के आसपास अगर रिवर्सल कैंडल बनाता है तो वहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट है इसका लगभग 1.15 यूएस डॉलर। अगर इसके नीचे आया तो लगभग ये 1.1 एंड $1 के आसपास तक आ सकता है। नेक्स्ट चार्ट है सोलाना का चार्ट और दोस्तों और कार्डेनो का चार्ट, दोनों का चार्ट बहुत ही ख़राब है, तो इन दोनों को हम बेसिकली अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट चार्ट है डॉट का चार्ट देखें तो यहाँ पे इसने लो बनाया था लगभग $4 का। उसके बाद ये ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट इसने दिया है और यहाँ हाई बनाया है लगभग $7 के आसपास। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो सेफ बैट रहेगी वो होगी $7.5 से अबो। और भी सेफ अगर आप खेलना चाहें तो मेरे हिसाब से $8 के अबो इसको सस्टेन करने दीजिए, फिर इसके अंदर एक मूवमेंट ज़रूर मिलेगा आपको जो आराम से आपको $9 से $10 तक ले जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका लगभग 5.8 से $6 का। उसके नीचे फिसला तो दोबारा से $5 से $4 को ये टेस्ट कर सकता है। हालांकि चार्ट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग इसका चार्ट नहीं है। इथीरियम एंड मैटिक जो है उन दोनों का चार्ट काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। एंड सोलाना और दूसरा था हमारा कार्डेनो, इनका चार्ट काफ़ी ख़राब है, उससे उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है सिब के अंदर देखा जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 4 टाइम 0 16 से लेके 18 का। 18 को निकालेगा तो ही फिर हम ऊपर की तरफ 21 या 22 की हम बात करेंगे। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से 4 टाइम 0 11 का। उसके नीचे फिसला तो ये 9 के बाद आई थिंक 8 एंड यहाँ पे जो इसने लो बनाया था लगभग 6 के अराउंड, तो 5 टाइम 0 6 तक भी शायद ये जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो सेफ बैट रहेगी वो 4 टाइम 0 18 के अबो ही रहेगी, वहाँ पे ही इसको बाई करना ठीक होगा। हालांकि मैटिक के मुकाबले सोलाना के मुकाबले ये चार्ट जो है थोड़ा सा ठीक है। इसने अभी जून का जो इसका लो था वो इसने ब्रेक नहीं किया है। और आज का जो लास्ट चार्ट रहेगा वो रहेगा ट्रॉन देखा जाए दोस्तों तो इसका चार्ट भी काफ़ी वीक ही है। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, हालांकि वो थोड़ा सा नीचे है 0.045 का। उसके नीचे ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो इसमें से आप टोटल एग्जिट कर दीजिएगा जो भी इसको होल्ड करके बैठा है। फिलहाल यहाँ ये अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है, लेवल है 0.08 का। 0.08 को निकाला तो फिर ऊपर की तरफ 0.1 से ले 1 तक का ये लेवल जो है ऊपर की तरफ दिखा सकता है, क्योंकि ये पूरी जो रेंज है उस पर्टिकुलर केस में इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर यहाँ तक ये बिल्कुल जाने की कोशिश कर सकता है। इमीडिएट सपोर्ट देखें दोस्तों तो 0.06 के आसपास है, उसको ब्रेक किया तो ये 0.055 एंड 0.05 एंड नीचे फर्दर जो इसका लो है 0.044 एंड 45 के लेवल तक आ सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम ये टेस्ट कर चुका है वो है 0.045 से 44 के अराउंड। उसके नीचे सस्टेन करता तो बिल्कुल आप इसमें से एग्जिट कर जाइएगा। तो दोस्तों हमने कोशिश करी कि जो वर्ल्ड की जो टॉप की क्रिप्टो करेंसी थी तो चार्ट के हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि कौन से ऐसे क्रिप्टो करेंसी है जो हो सकता है बॉटम आउट कर सकते हैं, उनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो इथीरियम और मैटिक का चार्ट जो है वो ठीक ठाक है। हालांकि जो लेवल मैंने बताए किसी भी जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेवल के हिसाब से भी आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखिएगा और खुद का एनालिसिस भी ज़रूर कर लिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।